श्रीमंत्र साथ साथ में। ओ भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो आज और कौन से विटामिन के क्या सोर्स होते हैं, कुछ डिजीज के बारे में भी हम देखेंगे कि कौन सी डिजीज किस विटामिन की डिफिशियंसी में होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। और फिर मिनरल के मिनरल्स कौन से होते हैं, विटामिन तो मिनरल्स भी हम आज पढ़ लेंगे कि ये कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम आ रही है। यस अच्छा। मैम। और स्क्रीन दिख रही है क्या? यस। चलिए ठीक है।
तो आज जो हम पढ़ रहे हैं विटामिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। विटामिन्स क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो मेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही मिलता है। हेल्प्स द बॉडी परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन सच एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एनर्जी तुरंत देता है बॉडी को, ठीक है, कार्बोज के रूप में या फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर जो विटामिन है, एक तरह का सब्सटेंस के रूप में ये शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। लेकिन डायरेक्ट एनर्जी का सोर्स नहीं है, पर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, एनर्जी को मेंटेन करने में ये पूरा इम्पोर्टेंट रोल अपना अदा करती है। हमारे शरीर की ओवरऑल हेल्थ को, ठीक है, जैसे कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करने का काम करती है। डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराएगी, पर जो आई विजन है आपका, ठीक है, स्पीकिंग एबिलिटी है, हियरिंग एबिलिटी है, इनसे जो फंक्शंस हैं इनको प्रॉपरली अच्छे से एग्जीक्यूट हो, उनमें ये अपना रोल निभाती है। तो मेनली यही देखना है कि टाइप्स ऑफ विटामिन कितने होते हैं। तो दो तरह के विटामिन होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होता है और एक वाटर सोल्यूबल होता है। फैट सोल्यूबल मतलब जो वसा में या लिपिड में घुल जाता है, घुलनशील होता है, ठीक है। जैसे कि तेल आप लेते हैं तो तेल में अगर वाटर पानी को मिलाएं तो वो सोल्यूबल नहीं होता, अलग अलग होता है। लेकिन वाटर में अगर हम चीनी को मिलाएं तो क्या होती है, वो सोल्यूबल हो जाती है, घुल जाती है। तो फैट में जो सोल्यूबल होते हैं वो फैट सोल्यूबल्स विटामिन कहलाते हैं। जो पानी में घुलनशील होते हैं या पानी में मिल जाते हैं वो वाटर सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं। तो देख लेते हैं फैट सोल्यूबल्स विटामिन कौन कौन से हैं। विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। बहुत पहले ये क्वेश्चन नेट में आया था, ठीक है, जब बहुत इजी थोड़ा सा पेपर हुआ करता था, तो ये बहुत फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है ऐसे करके क्वेश्चन आया था। विटामिन ए, विटामिन ए का फंक्शन क्या है? यही मेन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो जो प्रीवियस स्क्रीन में आपको दिखाया कि फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इनके नाम याद रखने हैं। साथ में अब विटामिन पे, हम पर्टिकुलर विटामिन पे जाएंगे तो हम विटामिन के फंक्शन क्या है, सोर्स क्या है, और उनके डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है, ये चीजें आपको याद रखनी है। जो मेन सोर्स है वो याद रखने हैं, मेन फंक्शन क्या है वो याद रखना है। डिफिशियंसी से मेन कुछ डिजीजेस हो जाती हैं। ऑल्दो बहुत सारी डिजीज में इनकी डिफिशियंसी देखी जाती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिजीज होती हैं जो इन्हीं की डिफिशियंसी के कारण हो जाती हैं, ठीक है। तो जो फंक्शन होते हैं उसी से रिलेटेड ऑलमोस्ट डिजीज होती हैं। तो विटामिन ए जो है उसके फंक्शन क्या है? जो स्किन है, स्किन को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है, और विजन को, विजन आपका क्लियर रहे, विजन जिसे 6x6 बोला जाता है तो वो रहे, ठीक है। इसलिए विटामिन ए बहुत ही हेल्पफुल होती है। सोर्सेस क्या हैं? बहुत सारे इसके लीफी सोर्सेस भी होते हैं, मतलब प्लांट सोर्स भी होते हैं, और इसके अलावा एनिमल सोर्सेस भी मैम होते हैं। हाँ जी। मैम ये विटामिन ए हमारे कलर को भी थोड़ा सा डिफरेंट करता है ना? हाँ, वो तो क्या ना, कुछ और हॉर्मोनल्स उसके वजह से भी होता है कलर, ठीक है। जो वो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में वो कुछ हॉर्मोन्स का सिक्रीशन के कारण भी होता है, ठीक है। केवल विटामिन ए ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो इसके सोर्सेस क्या हैं? बहुत सारे। जो फ्रूट्स हैं, जैसे कि ऑरेंज फ्रूट्स जितने होते हैं, डार्क लीफी ग्रीन्स होती हैं। उसके अलावा विटामिन ए का सोर्स मिल्क भी होता है, स्वीट पोटैटोज जिसे शकरकंद कहते हैं वो होता है।
और मछली का ऑयल, उसमें बोला जाता है विटामिन ए बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो जब भी आप आईज साइट्स में कोई प्रॉब्लम होती है या आईज में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो टैबलेट्स आती हैं, तो उसको खाते हैं इसीलिए। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी आप लीफी ग्रीन्स चीजें खाते हैं उसमें विटामिन ई ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, येलो या ऑरेंज कलर के जो फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है। डिफिशियंसी से क्या होता है, येलो ऑरेंज कलर के फ्रूट से मतलब है जैसे आप गाजर खाते हैं तो उसमें विटामिन ए बोला जाता है बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और डिफिशियंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि देखो ये विजन से रिलेटेड है तो विजन से रिलेटेड फंक्शन उसका विजन है, तो उसी तरह के डिजीज भी होंगी, वही डिफिशियंसी भी क्रिएट करेंगी, तो विजन से रिलेटेड है। तो अगर आपको फंक्शन याद है तो डिफिशियंसी आप अपने आप समझ जाओगे कि ये डिफिशियंसी है, मतलब इसका फंक्शन, विटामिन ए का फंक्शन था विजन। और अगर आंखों पे कोई रोग हो रहा है तो मतलब ये विटामिन ए की कमी से होगा। तो अगर एक भी चीज याद होगी तो दूसरी चीज आप अच्छे से समझ जाओगे। जो आंखों की कोई भी डैमेज होते हैं, चाहे वो कोरोनल डैमेज हो चाहे कॉर्निया में कोई दिक्कत हो, ठीक है, वो डैमेज भी क्या होता है, आंखों के ऊपर एक लेयर होती है। ठीक है, आपने पढ़े होगा, तो वो लेयरिंग में भी डैमेजेस हो जाते हैं। बहुत सारे आईज रिलेटेड डिजीजेस जो होना शुरू हो जाती है वो विटामिन ए के कारण शुरू हो जाती हैं। एक एज के साथ में आईज का विजन जो डिक्रीज होता है वो एक अलग बात होती है, लेकिन उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है अगर आपकी हेल्थ अच्छी है और विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो रहा है, शरीर उसको यूटिलाइज कर पा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज लोग भी होते हैं जिनकी विजन जो है वो बहुत अच्छी रहती है। और देखो दूसरा फंक्शन स्किन है, तो स्किन से रिलेटेड जो डिजीजेज हो जाती हैं वो भी विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण होती हैं, चाहे वो ड्राई स्क्लेरी स्किन हो या फिर स्किन में और भी अलग अलग तरह के डिजीजेस हों। ठीक है, तो इनके फंक्शन याद रखेंगे तो डिफिशियंसीज आपको याद रहेंगी। दूसरी जो विटामिन है विटामिन डी है। विटामिन डी एक ऐसे विटामिन है जो डायरेक्ट विटामिन आप नहीं इनटेक कर सकते। ठीक है, उसके लिए जरूरी होता है कि आपके शरीर में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है, इसकी प्रेजेंस होनी जरूरी होती है। अगर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की प्रेजेंस नहीं होगी, उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो विटामिन डी आपके शरीर में नहीं, डायरेक्ट आप उसको, उसका कोई रोल नहीं होता है। विदाउट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस वो वर्क नहीं कर पाती है। तो कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म में भी विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट अपनी रोल रोल को निभाती है। इसीलिए बोला जाता है कि जब हड्डियां वर्क नहीं करती हैं तो विटामिन डी लो। क्यों बोला जाता है, क्योंकि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, आपकी हड्डियां काम नहीं कर पा रही, तो ये इफेक्ट करती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या सोर्सेस होते हैं इसके, तो एक है, एक योग जो होता है सनलाइट है। सनलाइट सबसे नेचुरल और सबसे ज्यादा हाईली विटामिन डी युक्त सोर्स है उसका। और जितने भी आप मिल्क, देखिए मिल्क ऐसी चीज है उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं। मशरूम है, सैलमोन, टूना, ये मुझे भी नहीं पता क्या है, तो ये चीजें होती हैं जो विटामिन डी के सोर्सेस होते हैं इनसे। और नेचुरल सोर्स सनलाइट, सिंपल सनलाइट, आप मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है उसको अगर कोई ले रहा है तो वो सफिशिएंट सोर्स होता है सनलाइट का। ठीक है, विटामिन डी का। मैम टूना टूना फिश का नेम होता है। अच्छा, टूना फिश नेम होता है। हम्म। चलो, तो इसकी डिफिशियंसी से क्या डिजीजेस होती हैं, ये बहुत सारी डिजीजेस हैं जो कि बोन से रिलेटेड होती हैं, उसमें भी ये उसकी डिफिशियंसी होती है। पर डायरेक्ट जो डिफिशियंसी होती है वो रिकेट्स नाम की एक डिजीज होती है जो कि चिल्ड्रंस में होती है। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी बोन्स डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो वो डिजीज जो होती है वो विटामिन डी के कारण चिल्ड्रंस में होती है। और ओस्ट्रोमेलेशिया एक डिजीज होती है जो एडल्ट्स में होती है, जिसकी वजह से बोन्स
की डिफिशियंसी होना या फिर स्टिक हो जाना, स्टेक हो जाना एकदम से, ठीक है। तो ये वाली जो डिजीज होती है वो एडल्ट्स में होती है, जो कि विटामिन डी के डिफिशियंसी से होती है। और इसकी अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए यही है कि जो इसके सोर्स हैं वो तो ले ही लें। ऐसा नहीं कि धूप में बैठने से विटामिन डी आपके शरीर को मिल जाएगी, इसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो वर्केबल होनी चाहिए, वर्क उसके अंदर फंक्शनेबल हो, ठीक है, जिससे वो एब्जॉर्ब कर पाए। तो उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए, प्रॉपर वर्क होना चाहिए, जिससे उसमें किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि एब्जॉर्ब नहीं हो रही है विटामिन डी। फिर विटामिन ई है, विटामिन ई का फंक्शन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका निभाती है, ठीक है। जो भी ग्रीन्स पाए जाते हैं, होल ग्रीन्स की, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ऑलमंड्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, इनमें सभी में विटामिन ई बहुत भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा आजकल देखा होगा बहुत ही नेचुरली लोग विटामिन ई का सब्स्टिट्यूट, बहुत सारे कैप्सूल्स आते हैं और भी चीजें आती हैं जिसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उसको भी लेते हैं। और पर वो डॉक्टरों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग को लिया जाता है। इससे एनीमिया, अगर विटामिन ई की डिफिशियंसी होगी तो एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं स्किन रिलेटेड, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका निभाती है, फंक्शन उसका एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये बहुत सारी डिजीज को पनपने में हेल्प करती है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो नेचुरली जो स्किन का ग्लो होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट वर्क नहीं हो रहा है आपके शरीर में। बाल टूटने लग जाते हैं, बालों का झड़ना, बालों का डैमेज होना, ठीक है, नेल्स में डिफिशियंसी होना, ये सारी चीजें विटामिन ई की कमी के कारण हो जाता है। फिर विटामिन के है, ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग और कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। जैसे विटामिन डी आपके ब्लड कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा था, वैसे ही विटामिन के जो है वो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में और कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में। इसके सोर्सेस क्या होते हैं, अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, फीमेल्स में अलग अलग सिचुएशंस में ब्लड क्लॉटिंग होता है। बाकी ब्लड क्लॉटिंग की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब कट गए, घाव हो गया, ठीक है, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स में ब्लड क्लॉटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बनती है तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी विटामिन के जो है इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इसके सोर्स क्या है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें अच्छे से कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे तो उसमें विटामिन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे कैबेज है, लौकी है, भिंडी है, इनमें भी पाया जाता है, साथ में पालक है। ये जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स है मेनली उसमें पाया जाता है, पर ग्रीनिश वेजिटेबल्स में भी ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ब्रोकली वगैरह है, इनमें से भी पाया जाता है। हेमरेज की प्रॉब्लम हो सकती है अगर विटामिन की नहीं है। क्यों होती है ये प्रॉब्लम, आपके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, अगर जरूरत है ब्लड क्लॉट करने की, कोई डैमेज हो गया, मान लीजिए आपके इंटरनल ऑर्गन्स में बाहर डैमेज हो गया, क्लॉट नहीं हुआ, तो एक बार उसको ठीक किया जा सकता है डॉक्टर के द्वारा, बाकी चीजों के द्वारा ब्लड को रोका जा सकता है बहने से। पर अगर इंटरनल ऑर्गन्स में किसी तरह का डैमेज हो गया और ब्लड बह रहा है तो क्या होगा, वहां पे हेमरेज की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वहां का उतना पार्ट है वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है, तो हेमरेज की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं किया, ब्लड क्लॉट कर जाता है तो ब्लड बहना रुक जाता है, ठीक है। तो विटामिन के से क्या होता है, हेमरेज की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर डिफिशियंसी है उसकी तो अभी हमने जो पढ़ा विटामिन ए डी ई के, वो क्या थे, फैट soluble विटामिन थे। अब हम वाटर soluble विटामिन देखेंगे। तो इसमें बहुत सारी वाटर soluble विटामिन होती हैं, जैसे बी 12,
फॉलिक एसिड एंड विटामिन सी। ठीक है, ये मेनली होती है। इसके अलावा B6 है, पैंटोथेनिक एसिड है, बायोटिन है, थायमिन है, राइबोफ्लेविन है और नाइसिन है। ये कुछ विटामिन्स होती हैं जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होती हैं। तो हम B12 के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। B12 विटामिन क्या है, वाटर सोल्यूबल है, ये याद रखना, बहुत जनरल सी चीज है। क्या फंक्शन होता है इसका, फॉर्मेशन रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स बनती हैं जिनको आरबीसीज कहा जाता है, इनके फॉर्मेशन में ये इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। साथ में और क्या काम होता है, डीएनए का रेगुलेशन करने में। ठीक है, जो एक्सक्यूज आ, मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम इसका पीडीएफ फॉर्म में मिल सकता है, अगर जैसे लर्न करना हो पढ़ना हो तो आप इसी ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में इसको डाल सकते हैं। हाँ, आप एकेडमी से बात कर लीजिएगा, वो लोग मैटर प्रोवाइड कराते हैं ना, वो ओके। बता देंगे कि किस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट, ओके, थैंक यू। ओके। तो इसका फॉर्मेशन, इसका काम क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स को बनाना और डीएनए का रेगुलेशन करना। ठीक है, सोर्सेस क्या होते हैं इसके, लीवर, किडनी, मीट, मिल्क, चीज, एग, फिश, ये सब इसके विटामिन B12 के सोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो मेनली जो प्लांट या फिर जो वेजिटेरियंस हैं उनको विटामिन B12 मिल्क या मिल्क की प्रोडक्ट से ही मिल पाता है। अब इसके डिफिशियंसी से बहुत सारे डिजीज होने की संभावना है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स करती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करती है। तो अगर रेड ब्लड सेल्स आपके शरीर में नहीं होंगे तो बहुत सारे डिजीजेस होने की संभावना आपके शरीर में पनप सकती है। ठीक है, एनीमिया एक कॉमन सी डिजीज है जो कि अगर आरबीसी नहीं है तो एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक ये तो डिजीज हो गई, उसके अलावा जो इसमें दी गई है माइक्रोसाइट और एनीमिया के दो सब टाइप्स दिए गए हैं। ये सब होने की संभावना बढ़ जाती है जब विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई अगर शरीर में। फोलेट नाम की एक विटामिन हमारे शरीर में पाई जाती है जिसका फंक्शन क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस फ्रॉम आरबीसीज इन बोन मैरो। सिंथेसिस करती है डीएनए का, कहाँ से, आरबीसी से बोन मैरो में। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या करती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो जो आपके न्यूरॉन्स हैं उसमें अगर किसी भी तरह का डिफेक्ट आ गया, उसमें कोई डिफिशियंसी आ गई, तो उसको प्रोटेक्ट करने, उनका प्रिवेंशन करने का काम भी ये विटामिन करती है। इसके सोर्स क्या क्या होते हैं, ड्राइड सीड्स जो होती हैं, और एनिमल्स में जो भी लीवर और किडनी होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं। ठीक है, जो साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं, बीन्स होती हैं, लेंटिल्स, बीन्स एंड बीन्स। तो देखिए, अधिकतर चीजों में क्या होता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर आप ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट सभी तरह की चीजें आपको मिल जाती हैं। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्या है, इजीली अवेलेबल रहती हैं सीजनली। तो इसलिए बोला जाता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। डिफिशियंसी से बहुत सारे डिजीजेस हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो फंक्शन था उसका डीएनए सिंथेसिस का, तो डीएनए से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में बोन मैरो में डीएनए सिंथेसिस हो रहा था तो वहाँ बोन मैरो से रिलेटेड भी डिजीज हो सकती हैं। किसी का माइक ऑन है, कृपया ऑफ कर लें, जिसका भी ऑन है। और न्यूरल ट्यूब को ये डिफेंस कर रही थी। तो क्या है कि उसके प्रिवेंशन में हेल्पफुल थी न्यूरल ट्यूब के। तो न्यूरल ट्यूब से रिलेटेड जो डिफिशियंसीज हैं, इन्फेंट्स जैसे हो जाना, चक्कर आना, और मेमोरी से रिलेटेड चीजें, इनमें क्या होता है कि दिक्कतें आने लग जाती हैं। एनीमिया भी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, फटीग आना, क्योंकि क्या है, डीएनए सिंथेसिस में
जो प्रोसेस हो रही थी आरबीसीज को बोन मैरो में ले जाने की, वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं जब आप इस विटामिन को इनटेक प्रॉपर नहीं करते हैं। फिर है विटामिन सी, बहुत ही कॉमन विटामिन है जो उसका बारे में सभी जानते हैं ऑलमोस्ट। इसके बारे में भी क्वेश्चन आया था, विटामिन सी से की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है। तो उसमें जो ऑप्शंस होते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अब देने लगे हैं, पहले बहुत इजी आते थे। फंक्शंस में इसका क्या होता है, जो कोलेजन फॉर्मेशन है, वुंड हीलिंग है। अच्छा, और आयरन का जो नॉन हीमियो आयरन होता है इसका एब्जॉर्प्शन है, और इम्यून सिस्टम को और ज्यादा हेल्दी बनाने का काम ये विटामिन सी इतने सारे काम करती है। सोर्सेस क्या है, जितने भी साइट्रस इसमें फ्रूट्स मैम होते हैं। मैम एक ये पॉइंट समझा दें, एड्स इन नॉन हेमे आयरन एब्जॉर्प्शन, मतलब अब आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ये विटामिन जी सी। जी, जिसमें ओके। नॉन हीमी मतलब जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है, उस नॉन हीमी जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, उस आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके अलावा उसके अलावा इसके सोर्सेस कौन से हैं, साइट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं वो सारे विटामिन सी के सोर्स होते हैं। पोटैटो लिखा गया है, पपाया है, डार्क ग्रीन येलो वेजिटेबल्स हैं। जो डार्क ग्रीन और येलो कलर की वेजिटेबल्स होती हैं उनमें विटामिन सी पाई जाती है। देखिए बाकी चीजों में विटामिन सी पाई जाएगी, लेकिन इन जो सोर्स हैं इनमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। डिफिशियंसी से बहुत नोन बीमारी है स्कर्वी। पुअर वुंड हीलिंग मतलब ऑटोमेटिक जो हील हो जाती है, कोई भी डिजीज हो गया तो अपने आप ऑटोमेटिक हील जो हो जाता है, वो हीलिंग कम हो जाएगी, उसकी जो एक्टिविटी थी वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, या फिर अगर बहुत ज्यादा डिफिशियंसी हो गई तो बंद ही हो जाती है, जैसे घाव देर से भरना, ये सारी चीजें। ब्लीडिंग इन गम्स, ठीक है, आपके जो मसूड़ों में है उसमें ब्लीडिंग होना, ठीक है, और भी कई तरह की डिजीजेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं जब विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है। लेकिन मेनली जो आता है स्कर्वी डिजीज, ये मेन डिजीज है जो विटामिन सी के डिफिशियंसी से होती है। तो ये मेनली हमारे विटामिन होगी जिनके बारे में हमें पढ़ना था, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में थी। विटामिन बी के कोई सारे ग्रुप हैं, विटामिन बी के बहुत सारे ग्रुप हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। तो मैं वो टेबल आप लोग को उसकी प्रोवाइड करवाऊंगी और वो याद करना है आपको, क्योंकि वो जरूरी है, उसमें कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है, उसको याद करना जरूरी है। ठीक है, तो वो मैं टेबल प्रोवाइड कराऊंगी। अभी हम मिनरल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं। अभी तो हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वो कहीं ना कहीं क्या था, एनर्जी के सोर्स थे। विटामिन क्या थे, उसके सपोर्टिव एलिमेंट्स थे। मिनरल्स क्या होते हैं, जो कि एक तरह से मिट्टी से ही मिलते हैं। मिनरल्स क्या होते, कई कई अलग अलग जगह की, देश की या फिर अलग अलग स्थान की मिट्टी में कुछ मिनरल्स होते हैं, स्पेसिफिक मिनरल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बोला जाए कि अ, ये उत्तर भारत है, उत्तर भारत में ऑलमोस्ट सभी तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे नदियां हैं। तो वहाँ की जो मिट्टी होती है उपजाऊ होने के साथ साथ में मिनरल्स बहुत ज्यादा उसमें होते हैं। जैसे जैसे ही हम पहाड़ी एरियाज में बढ़ते जाएंगे वहां पे आयरन है, कैल्शियम है, ये सब ज्यादा मिलता है। तो मेनली इनका सोर्स तो प्लांट से होता है, लेकिन इनको एनिमल्स के द्वारा भी इनटेक किया जाता है, क्योंकि एनिमल्स का जो ईटिंग सोर्स होता है वो भी, ये मेन सोर्स इनका प्लांट है। अब वो प्लांट्स अगर एनिमल इनटेक कर रहे हैं तो उनके अंदर फिर वो मिनरल्स जाते हैं। ठीक है,
उनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो कि जैसे कि शरीर की ग्रोथ है गया, डेवलपमेंट हो गया या मेंटेनेंस हो गया। ठीक है, शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स का इंटरनल या बाहर ऑर्गन्स का मेंटेनेंस हो गया या ओवरऑल हेल्थ का मेंटेनेंस हो गया, ये मिनरल्स के द्वारा किया जाता है। अब दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, एक तो मैक्रो मिनरल्स होता है और एक हमारा ट्रेस मिनरल्स होता है। मैक्रो मिनरल्स कौन से होते हैं? जो कि हमारे शरीर को बहुत ज्यादा हायर रिक्वायरमेंट होती है, उनका होना हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी होता है और एक अधिक मात्रा में एक हायर अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, मिनरल्स जो मिनरल्स स्मॉलर अमाउंट में हमारे शरीर को रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। अब माइक्रो मिनरल्स में कौन कौन से होते हैं? जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, कैलोराइड है, सल्फर है और सोडियम है। क्लोराइड, सल्फर और सोडियम है। ये सारे जो होते हैं वो मैक्रो मिनरल्स कहलाते हैं। इनकी हायर रिक्वायरमेंट और एक अच्छी मात्रा में रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में होती है। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम आप देख रहे हैं, पूरा बोन स्ट्रक्चर जो है वो कैल्शियम से मिल करके बना है। इसके साथ साथ में कैल्शियम को हेल्प करता है मैग्नीशियम और फास्फोरस। ठीक है, तो इन सब की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में होती है और बहुत ही जरूरी होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में बहुत सारी जो प्रोसेस चल रही हैं वो नहीं हो पाएंगी। जैसे सिंपल सी ये प्रोसेस चलती है ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट की। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट क्या है? ये है हमारे शरीर में जो कैल्शियम है वो लगातार नया बनता रहता है और पुराना हटता रहता है। जैसे कि ब्लड को जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो कैल्शियम बोन से लेकर ब्लड में घुलती रहती है और शरीर को जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वो पहुंचती रहती है। एक्सेस जो है वो निकल जाती है यूरिन के माध्यम से बाहर। और जो नया कैल्शियम का फॉर्मेशन है जो इनटेक करते हैं हम फूड जिसमें कैल्शियम की मात्रा होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब करके फिर ब्लड में घुल करके ही जहाँ पे भी बोन स्टोरेज में, जहाँ बोन पे स्टोर हो रही है वहां पे जाकर के स्टोर होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है ना, चलती रहती है। तो अगर कैल्शियम प्रॉपर नहीं आप इनटेक करेंगे तो क्या होगा कि आपके शरीर में कैल्शियम से रिलेटेड डिजीजेस होना शुरू हो जाएंगी। तो देखिए, कैल्शियम को केमिकल फॉर्म में Ca लिखा जाता है, याद रखिएगा इसको। ये एक बार क्वेश्चन आया था, कैल्शियम का नहीं आया था, किसी और उसका आया था, लेकिन ये आया था। ठीक है, फंक्शन इसके क्या है? ब्लड क्लॉटिंग है, कार्डियक फंक्शन है, नर्व ट्रांसमिशन है, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, ये सारे फंक्शन होते हैं कैल्शियम के। सोर्स क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं और लिगम्स हैं। 1 मिनट में अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, तो मेनली डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स में और कुछ लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मेनली मिल्क जो लेते हैं, मेंटेक करते हैं, में कैल्शियम ओरिजिनल फॉर्म में पाया जाता है। डिफिशियंसी से सिंपल, बहुत ही सिंपल सी डिजीज है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हाइपोक्लैसीमिया। ठीक है, तो ये डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है अगर शरीर में क्या है, कैल्शियम की कमी हो गई है।
फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है, नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टेबुलर फॉर्म है इसकी, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, केवल mg से रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन क्या है इसका? हेल्प्स टू प्रोटीन एंड फैटी एसिड सिंथेसिस, प्रोटीन और फैटी एसिड्स के सिंथेसिस में ये हेल्पफुल होता है। मोस्ट ऑफ फूड आइटम्स में मैग्नीशियम मिल जाता है, इसके लिए कोई अलग से कोई फ्रूट या फूड को लेने की जरूरत नहीं होती है। स्पेशली जो आप रोटी लेते हैं या व्हीट से प्रोडक्ट लेते हैं या मिल्क लेते हैं, उनमें मैग्नीशियम सफिशिएंट मात्रा में, जितनी आपके शरीर को रिक्वायर्ड है, मिल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा नहीं होता कि आप स्पेशली कोई अलग से चीजें लें, इसलिए इससे रिलेटेड जो होता है डिजीज होना भी थोड़ा सा कम होते हैं, इससे रिलेटेड उतनी डिजीजेस नहीं होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली क्या होती है, इसकी डिफिशियंसी शरीर में इस तरह से नहीं होती है। इसकी डिफिशियंसी अगर हो जाए तो क्या होता है, ट्रिमोर्स, हल्के झटके लगना, ठीक है, ऐसी डिजीज हो जाती है। और इसकी डिफिशियंसी बहुत रेयर है, ये रेयर ही होती है ऐसी चीजें। नेक्स्ट जो है वो है पोटेशियम। पोटेशियम को के से डिनोट किया जाता है, इसकी टेबुलर फॉर्म में K19 इसकी पोजीशन है। ये फंक्शंस क्या होते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल जब आप मूव करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन है, रेगुलेट फ्लूइड एंड मिनरल्स बैलेंस, फ्लूइड को और मिनरल्स को बैलेंस करता है। मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है बीपी जिसे आप नापते हैं, उसको भी नॉर्मल करने में, मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। सोर्स क्या होते हैं? बहुत सारे सोर्स होते हैं, लगभग ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स होते हैं, जो जैसे कि बनाना है, ऑरेंज, पपाया, पोटैटो, टोमेटो, बीन्स, कैरोट, ये सब चीजों में, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी डिफिशियंसी से, देखिए इसकी डिफिशियंसी होती है नॉर्मली, जैसे एजिंग के साथ में इसकी डिफिशियंसी होती है, और भी इसकी डिफिशियंसी हो सकती है, जैसे कि आजकल की फास्ट फूड वाली चीजें लोग लेते हैं, वेजिटेबल या फ्रूट्स नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से भी इसकी डिफिशियंसी हो सकती है। और इसके अलावा जब प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनके अंदर भी ये क्या होता है, डिफिशियंसी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस समय जो ये डिजीज होती है उसको हाइपोक्लेमिया कहा जाता है, क्योंकि अगर अच्छे से ये फ्रूट्स वगैरह नहीं लिए गए, वेजिटेबल्स नहीं लिए गए, तो पोटेशियम की कमी हो जाती है। तो ये जितने भी इसके फंक्शन हैं, इनमें प्रॉब्लम्स होना फिर शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई लो हो सकता है, जो शरीर में फ्लूइड की मात्रा होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं होती, रेगुलेट नहीं हो पाती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हो गया पोटेशियम के बारे में। नेक्स्ट नेक्स्ट है फॉस्फोरस, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। देखिए पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं, ये याद रखना, फॉस्फोरस को पी से डिनोट करते हैं। तो इसके फंक्शन क्या है फॉस्फोरस के? इसका है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट थ्रू ब्लड स्ट्रीम, बोन्स एंड टीथ। ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फैट को, कहाँ से? ब्लड स्ट्रीम, बोन्स एंड टीथ से। ठीक है, तो सोर्सेस क्या होते हैं इसके? मीट है, मिल्क है, पोल्ट्री एग्स, फिश, चीज, बीन्स, लेंटिल्स एंड लेंटिल्स और नट्स, ये जो है ये सोर्स होते हैं फॉस्फोरस के। इनकी डिफिशियंसी रेयर होती है, एक तरह से ऑलमोस्ट होती ही नहीं है। ठीक है, तो इनसे ऐसे कोई पर्टिकुलर डिजीज नहीं उत्पन्न होती है। अब ट्रेस मिनरल्स के बारे में आ जाते हैं, तो ट्रेस मिनरल्स में जिंक है, आयरन है, कॉपर है, आयोडीन है, फ्लोराइड है,
ठीक है, सेलेनियम है और मैग्नीज है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, कोलिन है। तो मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, कोलिन, अच्छा, ये सारी जिनकी बहुत कम मात्रा में, बहुत ही नॉर्मल मात्रा में हमारे शरीर को जरूरत होती है, जो कि नॉर्मल वाटर से भी जब वाटर इनटेक करते हैं तो बोलते हैं ना कहीं कहीं के वाटर में कुछ चीजें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ये मिनरल्स नॉर्मली उससे भी मिल जाते हैं जितने आपके शरीर को रिक्वायर्ड होती है। जो आप फूड वगैरह लेते हैं या फिर जो फूड आप इंटेक करते हैं उसमें नॉर्मली ये मिनरल्स मिल जाते हैं। जैसे भारतीय जो प्राचीन पद्धति थी भोजन बनाने की, उसमें हम पीतल के बर्तन यूज करते थे, कॉपर के बर्तन यूज करते थे, लोहे के बर्तन यूज करते थे। तो उन बर्तनों को यूज करने का भी एक मकसद होता था, क्योंकि उसमें कुछ मात्रा में हमारे ये मिनरल्स जो हैं वो प्रेजेंट हो जाते थे। ठीक है। तो अब क्या है, अब हम जस्ता यूज करते हैं नॉर्मली, चाहे वो कुकर हो, स्टील यूज करते हैं। ठीक है। तो ये अब वो मिनरल्स डिफिशिएंसी इसीलिए अदर ऐसी सी डिजीजेस हो रही हैं जिनका कभी नाम नहीं सुना गया, जो कभी प्रेजेंस नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल मिनरल्स डिफिशिएंसी होती ही नहीं थी। पर अब क्या हो रहा है कि अब हमने अपनी फूड हैबिट्स इतनी अलग चेंज कर ली हैं, चाहे वो बनाने की हो, चाहे वो खाने की। तो जैसे ही हमें कुछ भी चीज ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिल रहा है, हर एक चीज हाइब्रिडेड फॉर्म में मिल रहा है, फिर हम उसकी पद्धति को इतना चेंज कर चुके हैं, प्रेशराइज करके हम उसको फूड को इनटेक कर रहे हैं, तो ये सारी उसकी वजह से ऐसी ऐसी डिजीजेस आ रही हैं जिनका ना भी कुछ पता था कि और कब किसको क्या हो जा रहा है वो भी समझ नहीं आ रहा है, क्यों हो जा रहा है वो भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जो बहुत माइन्यूट चीजें हमारे शरीर में थी जिनको हम इग्नोर करते थे क्योंकि वो डिफिशियंसीज होती ही नहीं थी। ठीक है, वो चीजें अब उभर के आ रही हैं सामने। तो अब ये क्या है, इंक्रीज क्या करता है, इंक्रीज टेस्ट। जो हमारे शरीर में टेस्ट बर्ड्स होती हैं उनको इंक्रीज करना, टेस्ट टेस्ट को बढ़ाना, साथ में इंसुलिन का एक्शन जो होता है। ठीक है, इंसुलिन एक्टिवेट होती है और इसको इनहांस करना है। अभी जो डायबिटीज किसी को हो जाते हैं तो बोलते हैं इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में सिक्रेट नहीं हो रही, इंसुलिन सिक्रेट हो रही है पर वो वर्क नहीं हो रहा है उसका। ठीक है। तो जो जिंक है वो क्या करती है, इनहांस करती है इंसुलिन के एक्शन को, इसके वर्क को इनहांस करती है। इसके सोर्स क्या होते हैं, मीट होता है, लीवर होता है, एग होता है, फिश होता है। इसके एनिमल सोर्स में जो जिंक है वो मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं उसमें भी पाई जाती है। डिफिशियंसीज से क्या हो जाता है, रिड्यूस इम्यून फंक्शंस, जो इम्यून फंक्शंस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। जो ऑटोमेटिक हीलिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी रिड्यूस होने लग जाता है। ठीक है। ओलोपिकिया एक ओलोफिया फिकिया नाम की कोई डिजीज है, ये भी हो जाती है। और हाइपो हाइपोगीसिया, ये कुछ डिजीजेस के नाम हैं जो कि अ, अगर जिंक है वो आपके शरीर में प्रॉपर नहीं है तो ये होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये आयरन है, आयरन क्या है, कैरी करता है ऑक्सीजन को, अलग अलग बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। और जो आयरन है वो एनिमल्स फूड में, मीट में, फिश में अच्छे से पाया जाता है। उसके अलावा जो वेजिटेबल्स होते हैं, जितने भी हमारे गेहूं, धान, ये बीज होते हैं, इनमें पाया जाता है। अगर आयरन की कमी हो गई हमारे शरीर में तो एनीमिया, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, खून से नेल्स होना और फटीक होना, ये कॉमन डिजीज हो जाती है। ठीक है। कॉपर है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस और आयरन के एब्जॉर्प्शन में बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। सोर्स उसके शेलफिश और किडनी, लीवर, ये होते हैं मेनली इसका मीट सोर्स होता है। डिफिशियंसी से अ, इसकी माइक्रोसाइटिक के एनीमिया जो कि बहुत रेयरली होती है वो हो जाती है। न्यूट्रोपेनिया और वेल्सन डिजीज, ये वेल्सन डिजीज का आया था एक बार। ठीक है, ये डिजीज किसकी कमी से हो जाती है, तो ये कॉपर की कमी से
हो जाती है। सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? हमारे शरीर की हेल्थ को बैलेंस करने के लिए जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, एक्स्ट्रा में लेते हैं डाइट की, क्योंकि आज की जो हमारी फूड हैबिट या फूड है उसमें हम इनफ पोषक तत्व जो होते हैं वो नहीं ले पाते, तो उससे हम सप्लीमेंट्स लेते हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप चाहे अलग से फूड सप्लीमेंट्स लीजिए या फिर आजकल जो मेडिकेशन है उसका सप्लीमेंट है, आयुर्वेदिक है या फिर बाकी का है, वो सप्लीमेंट्स जो लेते हैं उनको हम सप्लीमेंट्स कहते हैं, जिसमें पर्टिकुलर विटामिन, पर्टिकुलर मिनरल्स के सप्लीमेंट्स अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो ये मल्टी विटामिन का कॉन्सेप्ट वही है जो कि हमारे शरीर की नेसेसरी होती है, नॉन नेसेसरी होती है और जो डॉक्टर रिकमेंड करता है। तो वो मल्टी विटामिन्स होती हैं, जिसके शरीर में जिस तरह की डिफिशियंसी होती है उस तरह की मल्टी विटामिन्स को उन्हें रिकमेंड किया जाता है, अगर इन प्रॉपर न्यूट्रिशन है तब। अदरवाइज अगर उनको बता दिया जाए कि इस तरह के विटामिन्स की कमी है और इसके सोर्सेस ये हैं, आप ऐसे करके, एक डाइट चार्ट हमेशा डॉक्टर इसीलिए बनाता है कि ये चीजें आप खाइए और ये चीजें अवॉइड करिए। ठीक है, तो ये हमारे विटामिन्स और मिनरल्स की बात हो गई। अब इस पे जो क्वेश्चन आंसर है हम कल ले लेंगे क्योंकि टाइम हो गया है और आपकी नेक्स्ट क्लास भी है, तो आप लोग इसको एक बार